सो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल दी एप्पल बॉय। आज के इस वीडियो में सबसे क्रूशियल टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे ये पूछते रहे भैया 10 घंटा पढ़ाई कैसे करे, 12 घंटा पढ़ाई कैसे करे, 16 घंटा पढ़ाई कैसे करे। अभी इस वीडियो में क्या बताएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। आपने वीडियो में थंबनेल देख लिया, टाइटल देख लिया, सब कुछ देख लिया कि इस वीडियो में आपको यही बता रहा हूँ कि आखिर मैंने कैसे 15 घंटा 16 घंटा पढ़ाई करा है। तो गाइज यहाँ पे अभी रात के 12:06 हो रहे हैं, आप देख सकते हो। और मैंने अभी रिसेंटली अपना पढ़ाई को ख़त्म करा है और मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ा। लगभग 14 से 15 घंटा मैंने आज पढ़ाई करा है और मैंने अपने ओल्ड टॉपिक्स भी रिवीजन करा, कुछ नए टॉपिक्स भी पढ़े हैं और एक प्रॉपर मॉक टेस्ट भी मैंने दिया जिसका मैं एक्चुअली में प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैंने क्या सोचा ना कि इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करता हूँ ये चीज़ें कि आखिर मैं कैसे टाइम को मैनेज कर रहा हूँ, कैसे आप टाइम को मैनेज कर सकते हो और ऐसे कौन कौन से स्टडी टेक्निक्स है जो आपको फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है। तो एज अ फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट, फाइनल का एग्ज़ाम भी मेरा चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपसे बताऊंगा। वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को पूरा देखना। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक पढ़ाई करना चाहते हो तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए कि आखिर आप क्यों इतने घंटे तक पढ़ाई करोगे और अगर आप ये पढ़ाई करते हो तो इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। ये रीजन पहली चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि आखिर क्या रीजन है जिसके वजह से आप इतना घंटा पढ़ाई करना चाहते हो। यही रीजन है जो आपको बहुत एनर्जी देगा। इस वीडियो में मैं बहुत सारे टेक्निक्स में आपको बताऊंगा कि ये पूरे दिन में मैं कैसे लगातार इफेक्टिवली पढ़ाई कर पाया, वो क्या क्या टेक्निक्स है जो हम यूज किए और क्या आप यूज कर सकते हो। वीडियो लास्ट तक देखना। अगर आपको मन करता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत बेनिफिट होने वाला है इससे आपका, है ना। बहुत कुछ मैं आपको बदल दूंगा आपके लाइफ में और आपके पढ़ाई के करियर में। तो मन करे तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। स्टार्ट करते इस वीडियो को। सबसे पहले चीज क्लियर कर लेना कि रीजन आपका पक्का होना चाहिए कि आखिर मुझे इस रीजन से पढ़ाई करना। दूसरा चीज देखो, जो मैंने किया है वही मैं आपको बताऊंगा। सुबह उठते ही सबसे पहला काम आपको करना है कि वो एक डेली का गोल सेट करो कि आखिर आज आपको क्या पढ़ना है। एक टारगेट आपको लेना बहुत जरूरी है कि आज आप क्या पढ़ोगे। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैंने अभी पढ़ाई शुरू करा है। मैंने सबसे पहले एक छोटा सा टारगेट सेट करा है कि आज मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है। जैसे मुझे डायबिटीज़ आज पढ़ना है, मेरा मेडिसिन का पेपर भी है, डायबिटीज़ पढ़ना है, CBS पूरा कंप्लीट रिवीजन करना है और 2 लेक्चर भी देखना है सर्जरी का और एक मॉक टेस्ट लगाना है मुझे प्रेपरेटर से। नीट PG का जो नया पैटर्न आया है उस पैटर्न पे बेस्ड एक मॉक टेस्ट मुझे लगाना है। तो आज का ये मेरा टारगेट है, जितना जल्दी हो सके मैं इसको पहले कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। टफेस्ट पोर्शन है हमारे लिए CBS पढ़ना, सबसे पहले हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो लगभग CBS के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसको मैंने अभी रिवाइज कर लिया। लगभग 1.5 घंटा मुझे लगा इसको करने में। अभी नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। तो आज का हमारा पहला टारगेट कंप्लीट हो गया और दूसरा हमारा था क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। मैंने सोचा है कि नीट PG पे बेस्ट एक टेस्ट पेपर देके देखेंगे जो कि प्रेपरेटर पे अभी लॉन्च हुआ है, चैंपियंस एग्जाम नीट PG मॉक। आप ये सोच रहे हो भैया आप नीट PG का तैयारी अभी क्यों कर रहे थे। वो नीट PG मुझे इस बार तो नहीं देना लेकिन अगले साल मुझे देना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या सोचा कि जो पैटर्न अभी नया पैटर्न है उसको एक बार प्रैक्टिस कर ले। नया पैटर्न में क्या हो रहा है ना कि 5 सेक्शन में हमारा पेपर होगा, हर सेक्शन में 40-40 MCQ भी रहेगा और हर सेक्शन को सॉल्व करने के लिए अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 42 मिनट होगा। यार ये पैटर्न को भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो मैं एक बार प्रैक्टिस करता हूं, मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके बाद मुझे कैसा लगा क्वेश्चन सॉल्व करके, क्वेश्चन कैसा था, क्लिनिकल क्वेश्चन कितना था, सारी चीजें हम बताएंगे। तो यार फाइनली हमारा अब ये मॉक टेस्ट खत्म हो गया और मॉक टेस्ट देने के बाद मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा क्वेश्चंस आएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें तो क्लिनिकल क्वेश्चंस ही थे और पैटर्न एकदम नीट PG का जो नया पैटर्न है उसी पे बेस्ड था। 42 मिनट का पर सेक्शन में हमारे पास क्वेश्चंस हैं और अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो लगभग 20 MCQ PSM, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स-गायनी से पूछा गया था और एनाटॉमी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी से भी काफी सारे क्वेश्चंस थे और आई थिंक इसी प्रकार से बाइफर्केशन नीट PG में भी होगा। इसमें जो क्वेश्चंस थे वो फैक्चुअल क्वेश्चंस तो थे ही लेकिन साथ में इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी थे जो कि आई थिंक नीट PG में तो पक्का आएगा। इमेज बेस्ड क्लिनिकल क्वेश्चंस नीट PG में तो आते ही हैं और मैक्सिमम क्लिनिकल क्वेश्चंस ऑब्स-गायनी, मेडिसिन और पैथोलॉजी से आए थे लेकिन जो फैक्चुअल क्वेश्चन होता है वो PSM और सर्जरी से आए थे और मेरा फेवरेट इमेज बेस्ड क्वेश्चन
जो कि पीएसएम में आता है, सर्जरी में आता है, एनाटॉमी में आता है, वो सारे क्वेश्चंस भी इसमें थे। और ये एग्जाम को अटेम्प्ट करते समय मुझे एकदम रियल टाइम एग्जाम वाली फीलिंग ही आ रही थी। मैंने पूरा मॉक टेस्ट अभी अटेम्प्ट किया। अगर आप भी नीट पीजी का एग्जाम इस बार देने वाले हो तो ये टेस्ट आप भी दे सकते हो। ये बिल्कुल फ्री है, प्रेपरेटरी के एप्लीकेशन पे चैंपियंस एग्जाम नीट पीजी अभी लाइव है, आप भी जाके दे सकते हो। तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि डोंट वॉच लेक्चर्स इन अर्ली मॉर्निंग। सुबह उठते ही आपको लेक्चर के पीछे मत भागना है। वीडियो लेक्चर्स देख के अगर आप सोच रहे हो कि आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन चल गया हो गया तो वो नहीं होने वाला है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप बुक रीड नहीं करोगे तो आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, बुक रीड भी करना है। फिर चौथा पॉइंट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको फॉलो करना है वो एक इफेक्टिव स्टडी पीरियड आपको बनाना है। इफेक्टिव स्टडी पीरियड क्या होता है भैया, कि जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो आप अपने आप को पूरा कट आउट कर लो मोबाइल से, डिस्ट्रैक्शन से, घर के कोई और प्रॉब्लम से, या फिर कोई भी दोस्त है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, उन सारे चीजों से आप कट आउट कर लो। इफेक्टिव स्टडी पीरियड एक ऐसा पीरियड होगा जिसमें आप लगातार 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा आप पढ़ाई करोगे। पढ़ाई के बीच में आप कोई ब्रेक नहीं लोगे, आप कोई फोन यूज मत करोगे, कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं देखोगे। वो एक इफेक्टिव स्टडी पीरियड आपका होगा। और 5वां पॉइंट मैं बता रहा हूं जो इससे रिलेटेड ही है कि डोंट यूज फोन। मान लो देखो यार, ओवर यूज करना कोई भी चीज का बहुत हानिकारक होता है। मैं खुद भी ये चीज को फील किया हूँ। इंस्टाग्राम पे रील्स देखता हूँ, देखो मुझे भी आदत है, बट क्या ब्रेक के समय में हम देखते हैं। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ब्रेक के समय में वो चीज ना करो। अगर आपने 1 घंटे का ब्रेक लिया है तो उस ब्रेक को भी सही तरीके से आपको यूज करना है। तो उसके लिए आप क्या कर लो, रिविजन कर लो, थोड़ा बहुत टहल लो, खाली माइंड से रिकॉल कर लो कुछ, वो ज्यादा सही रहेगा। बट अनवांटेड तरीके से अनवांटेड चीजें फोन पे मत देखो, क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आप रील को कंज्यूम कर रहे हो, ये कॉलेज का लाइफ देख रहे हो, वो चीज देख रहे हो, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। तो अनवांटेड रील्स मत देखो, अनवांटेड तरीके से फोन को यूज मत करो। एटलीस्ट इफेक्टिव स्टडी पीरियड में तो कुछ मत करो। देखो अगर आप चाहते हो ना कि 16 घंटा पढ़ना, 15 घंटा पढ़ना, लगातार 12-13 घंटा पढ़ना, तो एक दिन में नहीं हो पाएगा। अगर आप आज 4 घंटा पढ़ रहे हो तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो 4-6 होगा, 6 के बाद 8 होगा, 8-13 में जाएगा यार। लेकिन आपको खुद से पुश करना पड़ेगा, वो कोई और नहीं कर सकता है, वो खुद आपको करना पड़ेगा। आप अपने कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं निकलोगे तब तक वो नहीं हो पाएगा। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। आपको लगता है कि कोई भी एग्जामिनेशन निकालना बहुत आसान काम है, नहीं यार, लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप जाके देखो ना बाहर, क्योंकि आप अपने रूम के अंदर हो, आपको नहीं पता चल रहा है क्या चीज हो रहा है बाहर। लोग 13 घंटा, 14 घंटा, एक साल से पढ़ाई कर रहे हैं, और आपको लगता है कि आप 1 दिन पढ़ के, 2 दिन पढ़ के वो कर लोगे, नहीं होने वाला है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकालना चाहते हो तो उसके लिए लगातार 1 साल तक 12-13 घंटा हर रोज आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, दूसरा चीज कि इफेक्टिव स्टडी पीरियड में आपको फोन को ओवर यूज मत करना है, ठीक है। फिर छठा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करते हो, मान लो कि आपका एक सेशन कंप्लीट हुआ, सेशन कंप्लीट होने के बाद आप खुद को रिवॉर्ड दोगे, क्योंकि जब कोई और रिवॉर्ड देने वाला नहीं होता ना, जब प्रोत्साहन करने वाला और कोई नहीं होता है, तो मेहनत करने में भी थोड़ा सा मतलब मन नहीं करता है। तो उस समय आप खुद को रिवॉर्ड दो, हाँ यार आपने आज अच्छा पढ़ाई किया है, आज आपने पूरा काम को कंप्लीट किया और आज आपको ये रिवॉर्ड मिलना चाहिए। खुद को अप्रिशिएट करो, बट हाँ ओवर अप्रिशिएशन नहीं करना है। ओवर अप्रिशिएशन कर लो, यार आज तो मैं 4 घंटा पढ़ लिया, मजा आ गया, फिर अगले दिन 2 घंटा भी नहीं हो पाया। ओवर अप्रिशिएट खुद को नहीं करना है, बट अप्रिशिएट करना है कि आज आपने टारगेट कंप्लीट किया है, यस यू डिड इट, अगले दिन और अच्छा करना है, ठीक है। मैं सेशन के बारे में आपको डिटेल बता रहा हूँ कि मैं किस प्रकार से सेशन लगाता हूँ अपने पूरे दिन में। ये फॉलो करना चाहो तो आप कर सकते हो। जैसे देखो, सबसे पहले जब मैं सुबह उठता हूँ ना, 6 से 8 बजे के बीच में, 6 से 8 बजे के बीच में हमारा 3 काम होता है, रिवीजन करना, रिकॉल करना और रिमेम्बर करना। वो सारी चीजें जो मैंने कल पढ़ा था, क्योंकि ये सबसे जरूरी है। आप भूल जाते हो, बहुत जल्दी आप भूलते भी हो। तो रिवीजन, रिकॉल एंड रिमेम्बर, ये तीनों चीजें आपको करना चाहिए। सुबह सुबह उठ के 2 घंटा लगे यार, कर लेना, 2 घंटा लगेगा, कर लेना भैया, मानते हो, कर लेना, ठीक है। दूसरा चीज, सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक के बीच में का सेशन है, उसमें आपको माइंड वर्क करना है, बुक रीड करना है एंड लेक्चर्स भी देखना है। लेक्चर स्टार्टिंग में नहीं देखना है, मैं फिर से मना कर रहा हूँ। लेक्चर अगर आप स्टार्टिंग में देखना शुरू कर दिए तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपका पूरा का पूरा दिन फिर से खराब हो जाएगा, क्योंकि आप सबसे बोरिंग काम स्टार्टिंग में ही करने लगे। लेक्चर देखना तुम्हें लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, नहीं यार, वो सच में बोरिंग काम है। अगर आपको दिमाग लगाना है तो क्वेश्चन सॉल्व करो, MCQ सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, बुक रीड करो, ये करो, इसमें मजा आएगा। तो सुबह में आपको यही चीजें करना है।
ठीक है, ये हो गया सेशन तीसरा सेशन जो 2 PM से लेके 8 PM के बीच में होगा। बाकी में आपका ब्रेक चल रहा है, ठीक है, उसमें आपको लेक्चर देखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, MCQ लगाना है, नोट्स रीड करना है। और सेशन चौथा जो 9 PM से लेके 12 PM रात में होगा, रात वाला सेशन, उसमें आपको इफेक्टिवली बुक रीड करना और याद करने का काम करना है। जैसे मान लो ये बुक है, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एक बार पढ़ने से तो याद नहीं होगा। सुबह मैंने पढ़ा, अब रात में हमें याद करने की कोशिश करना। याद कैसे करोगे? लिखोगे, याद हो जाएगा। 2 बार लिखोगे, याद हो जाएगा। 2 बार पढ़ोगे, याद हो जाएगा। और 7वां पॉइंट में बता रहा हूँ, एक्टिव स्टडी करना। ये बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करते हैं क्योंकि ये एक पेनफुल प्रोसेस है। बुक पढ़ना बहुत आसान काम है, लेकिन बुक पढ़ने के साथ साथ हाथ चलाना, पेन यूज करोगे, लेक्चर देख रहे हो, थोड़ा सा पेन यूज करोगे, क्या होगा कि आपका माइंड इन्वॉल्व होगा यहाँ पे। अगर आप ये करते हो ना, तो एक तरीके से आप खुद का इंटरेस्ट दिखा रहे हो। हाँ यार, मुझे सीखना है। टीच योरसेल्फ, खुद को पढ़ाओ। जब आप पढ़ाओगे ना खुद को, तो आपको नॉलेज गैप दिखेगा, तुम्हें फील होगा यार कि ये तुम समझ ही नहीं पाए थे और तुम्हें स्किप कर दिए थे। तो जब तक तुम खुद को टीच नहीं करोगे, ये नॉलेज गैप तुमको नहीं दिखेगा। एक्टिव स्टडी में ये पार्ट को जरूर इंक्लूड करना। आपको क्या करना है कि खुद को टीच करना है। जो आप पढ़ रहे हो वो याद करने की कोशिश करो, वो लिखने की कोशिश करो। आप अपने आप को उस लेक्चर में झोंको, देखो कि आप टीचर क्या बोले हैं, उसको सुनो और खुद से एनालाइज करो। कुछ अलग तुम खुद से नोट्स लिखो। ये एक्टिव स्टडी हुआ। आप उस टॉपिक पे सोचो कि क्या लिखाया जा रहा है, आखिर सर क्या बोल रहा है। ये करना बहुत जरूरी है 100% गेन करने के लिए। क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बोला कि मैं इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स बताऊंगा, और इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स यही है, जब तक आप लेक्चर्स में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होगे, ये इफेक्टिव नहीं हो पाए। हो सकता है ये तरीका एक दिन में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी हर रोज अप्लाई करते जाओगे, तो एक दिन आप भी वो क्लास का टॉपर बन पाओगे। जो आपका क्लास का टॉपर अभी है, वैसा आप भी एक दिन बन पाओगे, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मान लो एक लंच का टाइम होता है, ठीक है, 12 बजे के बाद लोग लंच करते हैं। लंच करने के बाद थोड़ा टायर्डनेस फील होता है, उसके बाद हम पढ़ाई नहीं कर पाते। हाँ, आप उस समय क्या कर सकते हो, माइंड ब्रेकिंग क्वेश्चन सॉल्व करो, जहां पे आपका माइंड विगरसली इन्वॉल्व हो सके। और हाँ, अगर आपको लगता है कि एक नैप का जरूरत है, तो आप नैप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट 1 घंटा नैप के बाद आप उठो, कॉफी पियो, लेकिन फिर से आप दोबारा से पढ़ना शुरू कर दो। ये चीज आपको करना जरूरी है। 9वां पॉइंट बता रहा हूँ कि आप अपने स्टडी टेबल पे एक क्लॉक जरूर रखो। एक क्लॉक एंड एक कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप टाइम और डेट दोनों पे ट्रैकिंग कर पाओ। आपको पता रहेगा यार कि अभी हमें इस एग्जामिनेशन का कितना दिन हमें बचा हुआ है। और 10वां पॉइंट है कि ऑलवेज स्टडी ऑन टेबल। आपने जब भी मुझे पढ़ते हुए देखा भी होगा, तो हमेशा मैं स्टडी टेबल पे ही पढ़ता हूँ। क्यों? क्योंकि स्टडी टेबल पे पढ़ने से क्या होता है कि हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, और ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है। आप सोचो कि बेड पे बैठ के हम पढ़ लेते हैं, नहीं, वो बस 5 से 10 मिनट ही वो पॉसिबल है। अगर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन तक पढ़ाई करना है, 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा आपको पढ़ाई करना है, तो आपको एक स्टडी टेबल चाहिए, एक वेल मेंटेन्ड स्टडी रूम चाहिए, तभी आप वो कर पाओगे, ठीक है। और एट द एंड, अगर आप डेली के टारगेट को सही तरीके से कंप्लीट कर लिए, तो आप रिवॉर्ड खुद को देना मत भूलना। ओवर एक्साइटेड मत होना। ये कुछ टेक्निक्स मैंने आपको अभी बताया, इसको फॉलो करना। आप भी मेरी तरह 16 घंटा, 12 घंटा, जो भी डिजायर्ड आपका ड्यूरेशन है लॉन्ग आवर का, वो आप कर पाओगे।